नहीं बना सकती तो रेजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने एटम बम ईरान के हाथ से छीन लिया, इन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। पाकिस्तान, रूस, चीन ने मुश्तरका तौर पर जंगबंदी की करारदाद जमा करा दी। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। अमन की अपील और AIEA की हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज किया गया। सिफारतकारी के अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। अमरीका ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। मुज़ाकरा से तनाज़े का हल चाहते हैं। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। रूस की अमरीका की ईरान पर हमले की मजम्मत। चीन का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ने ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल में इंसाफ करना चाहिए। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। तशवीश है, सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। तनाज़े को मजीद भड़काने और आग लगाने से गुरेज करना चाहिए। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान अक़वाम मुत्तहिदा का खुद मुख्तार रुकन मुल्क है। ईरान पर बिला इश्तियाल हमलों की खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास में कहा, अमरीकी हमलों का जवाब देने का वक्त नौयत का फैसला ईरानी अफवाज तय करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इल्जामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं बल्कि सियासी मुहर्रिकात हैं। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बोले, काबिल भरोसा, जामे, काबिल तस्दीक हल की जरूरत है। खित्ते के लोग मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सरबराह IAEA कहते हैं, अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार हैं। एटमी तंसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। IAEA की इंस्पेक्शन से अमन को मौका मिल सकता है। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास में कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान पर हमले करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। दुनिया बिलखसूस मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को सबक सिखाया। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के इकदाम से बाज रहे। ईरान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। हालिया मुज़ाकरात में ईरान की नीयत अच्छी नजर नहीं आई। ईरानी वजीर खारजा मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का इम्कान। अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीका ने एटमी तंसीबात पर हमला करके हर हद उबूर की। अब जवाब का इंतजार करें। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमरीका ने सिफारतकारी के अमल को तबाह करके हमें धोखा दिया। दुश्मनों को सिर्फ ताकत की जबान समझ आती है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया, पेंटागन का दावा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है, ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में बोले, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ऑपरेशन नहीं किया। सदर ट्रंप ने कई बार कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों का एतमाद हासिल है। अमरीकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन का कहना है, B-2 बमबार तैयारे 18 घंटे की तवील मुसाफत तय करके अपने हदफ पर पहुंचे। ईरान के अहम जौहरी और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। मजमूई तौर पर 125 तैयारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ 25 मिनट में मुकम्मल किया। पहले मरहले में 400 मील दूर से अमेरिकी आबदोज के जरिए टॉम हॉक मिसाइल इस्फहान की तंसीबात पर दागे। दूसरे मरहले में B-2 तैयारों ने फोर्दो पर 6 और नतंस की जौहरी तंसीबात पर 2 बंकर बस्टर बम गिराए। ईरान को धोखे में रखने के लिए मैसूरी एयरबेस से B-2 तैयारों को बहरुल काहिल की जानिब भी रवाना किया गया। 2001 के बाद अमेरिकी B-2 तैयारों का यह सबसे तवील मिशन था।
अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा। साबित हो गया अमेरिका इसराइली हुकूमत के ईरान मुखालिफ इकदामात में बराह रास्त मुलव्वस है। काबीना से खिताब करते हुए ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी कौम बारहा साबित कर चुकी है कि वो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम का कहना है कि हमले से पहले तीनों एटमी तंसीबात से जौहरी मवाद निकाल लिया गया था। पुरअमन एटमी प्रोग्राम के जरिए कौमी सनत की तरक्की रोकने की इजाजत नहीं देंगे। तंजीम के नायब सरबराह रजा कारदान कहते हैं, अमरीकी हमलों के बाद आबकारी या जौहरी आलूदगी रिकॉर्ड नहीं हुई। सऊदी अरब और दीगर करीबी खलीजी रियासतों ने भी ताबकारी की शिकायत नहीं की। IAEA का कहना है, हमले के बाद आबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। इस्फहान में जिन 6 इमारतों पर हमला हुआ वहां जौहरी मवाद बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं, अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम का जखीरा कहां मौजूद है। IAEA का हंगामी इजलास आज होगा। ईरान का अहम तरीन तिजारती आबी गुजरगाह बनाए हरमुज को बंद करने का फैसला ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आबनाए हरमुज बंद करने की हतमी मंजूरी देगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का चीन से आबनाए हरमुज को खुला रखने के लिए ईरान पर दबाव डालने का मुतालिबा। कहा, आबनाए हरमुज बंद करना ईरान के लिए मौशी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। आबनाए हरमुज खलीज फारिस को खलीज ओमान से जोड़ती है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल और 25 से 30% गैस की तिजारत आबनाए हरमुज से होती है। ईरानी फैसले से पेट्रोलियम और गैस मसनूआती कीमतें बढ़ने का खदशा। ईरानी पासदानाने इनकलाब का मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। OIC की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। इस्तंबुल में होने वाली OIC वज़राए खारजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इलाकाई सूरत हाल पर वजारती राबिता ग्रुप कायम करने का फैसला। एलामिया में कहा गया, बैनुल-अक़वामी बरादरी जारहियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे, इसराइल को इसके जुराइम पर जवाबदेह किया जाए। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास आज होगा। यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है, ईरान को जौहरी हथियार रखने का हक नहीं। ईरान दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आए। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की नुमाइंदा कहती हैं, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तमाम फरीकैन हमले रोककर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वज़राए खारजा का सिफारतकारी पर जोर। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला के सदूर के ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, फरीकैन तामुल से काम ले। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ सिफारतकारी है। खलीजी रहनुमाओं और पोप का फरीकैन से तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। सऊदी अरब, रूस और चीन की अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी हमले पर पाकिस्तान का ईरान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान के हक दिफा का भी जिक्र। दोनों रहनुमाओं का उम्मत के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी का कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्तंबुल में ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरान के हक दिफा की हिमायत के पाकिस्तानी अज़्म का अयादा। पाकिस्तान ने अमेरिका या इसराइल के हमले में ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। वज़ारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी या आबी जगह के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इजहार किया। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान इलाकाई अदम इस्तेहकाम के बजाय पायदार अमन को मौका फराहम करता रहेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा अमरीका के हवाले से शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अमेरिकी सेनेटर्स की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, हमले की मजम्मत। रिपब्लिकन सेनेटर सेन कॉस्टर ने कहा, किसी अमेरिकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमला की इख्तियार नहीं, ये फौरी खतरा ना हो। अमेरिकी खारिजा कमेटी के डेमोक्रेट सेनेटर जेन शेहन ने कहा, अमेरिका को इस जंग में उलझना नहीं चाहिए। ट्रंप सूरत हाल को ठंडा और कशीदगी खत्म करके अमेरिकी कांग्रेस को आगाह करें। डेमोक्रेटिक सेनेटर और अमेरिकी आर्म फोर्सेस कमेटी के सरबराह जैक रेड का ट्रंप से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा और सिफारतकारी बढ़ाने का मुतालिबा। रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ने कहा, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला इनकी संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप के मुआखजे की राह हमवार हो गई। पहली बार इस्तेमाल होने वाले ईरानी खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइली शहरों में बड़ी तबाही। तल अबीब, हैफा और बैतिया में कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 87 शहरी जख्मी हुए। हलाकतों का खदशा। इसराइली हुकाम के मुताबिक अब तक ईरानी हमलों में 27 शहरी हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमले में बेन गोरियन एयरपोर्ट को बराह रास्त निशाना बनाया गया। मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुमकिना ईरानी हमलों के पेश नजर खलीजी रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बहरीन और कुवैत में हंगामी इकदाम का ऐलान। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से खुसूसी मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नस्ली या लिसानी नफरत जहालत है। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी बराबर हैं। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को यह इख्तियार हासिल नहीं। मौसम गर्मा की शान, फलों का बादशाह आम। लाहौर में सजा 2 रोजा मैंगो फेस्टिवल। बड़ों के साथ बच्चों ने भी खूब किए मजे। शहरियों ने हसीन लम्हात को कैमरों की आंख में महफूज किया। आम की मुख्तलिफ इक़साम शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही।